नमस्कार दोस्तों, लोन वाला बिस्कुट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोन का पैसा ना देने की हालत में अगर बैंक या रिकवरी एजेंट के द्वारा आपको धमकी दे तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पैसा दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इस वीडियो में मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। तो जो लोग चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। तो लोन का पैसा ना देने की हालत पर आपको अगर किसी भी तरह से बैंक से प्रेशर आए या रिकवरी एजेंट से प्रेशर आए या फिर आपको एडवोकेट के माध्यम से प्रेशर आए तो आपको क्या करनी चाहिए? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका कोई सिक्योर्ड लोन है तो गलती आपको करना चाहिए या नहीं, या अनसिक्योर्ड लोन है तो आपको गलती करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले दोस्तों आपको यह समझना पड़ेगा कि आप जो लोन लिए हैं या आपने जो लोन लिया है वो लोन जो है वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन की श्रेणी जो होती है, जिसमें कि सिक्योर्ड लोन होता है, वो है आपने किसी भी तरह का बैंक को जो है या एनबीएफसी को सिक्योर्ड लोन में किसी तरह का प्रॉपर्टी दिया है, किसी तरह का वैकेंट लैंड का पेपर दिया है, किसी तरह का गोल्ड दिया है, या किसी भी तरह का एलआईसी बॉन्ड दिया है, या किसी भी तरह का फोर व्हीलर दिया है। ये सारी चीज जो होती है ये कहीं ना कहीं सिक्योर्ड लोन के श्रेणी में आती है। अब सिक्योर्ड लोन में अगर बैंक आपको नोटिस भेजती है, अगर आप आज के समय में सिक्योर्ड लोन है जो मल्टीपल रीजन की वजह से आप बाउंस कर रहे हैं, अब बाउंस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिनको बहुत सारे लोग हैं उनके तरफ से दिमाग दिया जाता है कि आप एक काम कीजिए, आपका जो लोन चल रहा है ये लोन का पैसा मत दीजिए, मैं आपका ये लोन जो बोल रहा हूं आप ऐसा कीजिए तो आपको जो है ये सेटलमेंट हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा अगर किसी के पास से अगर आप सुने सिक्योर्ड लोन के बारे में तो आप जरा सा भी गलती मत कीजिए। अगर ये गलती करते हैं तो आप अपने प्रॉपर्टी या फिर गोल्ड या फिर किसी भी तरह का बॉन्ड या फिर वैकेंट लैंड जो भी अपने बैंक को दिया है उससे आप पछताएंगे। मतलब वो चीज जो है वो बैंक जो है सीज कर लेगी। सीज करने के बाद बैंक जो क्या काम करेगी, सीज करने के बाद बैंक जो है उसको ऑक्शन कर देगी। ऑक्शन करने के बाद आपको वो प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं, आपकी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगी। ये सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड लोन में दोस्तों कभी भी किसी भी तरह का बैंक सेटलमेंट कब करती है? सिक्योर्ड लोन में, सिक्योर्ड लोन जो है उसमें बैंक जो है सेटलमेंट तभी करेगी जब बैंक के पास जो है 60% से ज्यादा पैसे आपने दे चुके हैं। मान के चलिए आपका 10 साल का ईएमआई था, आपने 6 साल 6.5 साल दे दिए, अब कुछ ही साल बाकी है। इस अवस्था में बैंक जो है सेटलमेंट कर सकती है, ये भी श्योर नहीं है। अगर आपका जो घर है या रास्ता है जो है आपका घर के सामने का, वो रास्ता थोड़ा ऑट हो, मतलब 4 फीट है 6 फीट है, तो ये फिर बैंक को बेचने में फिर परेशानी हो सकती है। इस प्रॉब्लम के बेस पर बैंक आपसे सेटलमेंट कर सकती है, या फिर अन्य किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम इशू है आपके प्रॉपर्टी के वहां पर, तो इसमें बैंक जो है सेटलमेंट करती है। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी जो प्रॉपर मार्केट में है या फिर ऐसे प्लेस में है या फिर आपने किसी तरह का ऐसा पेपर दे रखा है कि बैंक उसको इजीली बेच सकती है, तो इसके चक्कर में दोस्तों ये जो कोई अगर आपको इस तरह का दिमाग देता है तो इसमें बिल्कुल ना पड़ी। अब मैं आ जाता हूं दोस्तों सिक्योर्ड लोन पे, माफ कीजिएगा, अब मैं आ जाता हूं दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन पे। अनसिक्योर्ड लोन जो होता है ये लोन होता है किसी भी तरह का पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, ये सारे जो चीज होते हैं ये अनसिक्योर्ड की श्रेणी में आती है। अब कोई भी लोन अगर आप इस तरह का लोन जो है अनसिक्योर्ड लोन, मतलब बैंक को आपने किसी भी तरह का कोई भी चीज गिरवी नहीं दिया, तो बैंक के अधिकारी या एनबीएफसी के अधिकारी या फिर एडवोकेट के अधिकारी या फिर रिकवरी एजेंट आपको पैसा देने के लिए फोर्सफुल कर रहा है, आपको डरा रहा है, आपकी लाइफ की थ्रेटनिंग दे रहा है, इस तरह का अगर कोई भी बर्ताव करता है ना, तो आपको जो है इजीली 112 पर आपको कॉल करना है, पुलिस को इन्फॉर्म करना है, वीडियो फुटेज बनाना है रिकवरी एजेंट का, उसको फिर दीजिए, 2 साल की सजा होगी उसको। हाँ दोस्तों, 2 साल की, क्योंकि रिकवरी एजेंट का काम आपको रहता है बताना, इन्फॉर्म करना कि सर आपको सर पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। ये उनको इजीली ठंडे दिमाग से कस्टमर के पास जाकर, ये नहीं कि अभी के समय में हर कोई लोग जो है
वो रिकवरी एजेंट के पास रिकवरी एजेंट जो चले जाते हैं और कस्टमर को नहीं मिलते हैं तो उनके फैमिली वालों को बता देते हैं। तो अगर ऐसा भी करते हैं तो ये कहीं आरबीआई में लिखा हुआ नहीं है, तो ये संपूर्ण रूप से गलत है कहीं ना कहीं। ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो दोस्तों बिल्कुल ही आप जो है आरबीआई को कंप्लेन कीजिए www.rbi.com पर। ये आप कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं कि बैंक या एनबीएफसी की तरफ से आपके घर पर या आपको जो है बैंक के द्वारा या एनबीएफसी के द्वारा कहीं किसी तरह का थ्रेटनिंग दिया जा रहा है या आपके कॉन्टैक्ट्स वाले को जो है वो कॉल करके परेशान किया जा रहा है, उन्होंने आपका जो है गैलरी को एक्सेस कर रखा है। अगर ऐसा करते हैं तो दोस्तों आज के समय में जो है वो पैसा देना या ना देना वो संपूर्ण रूप से आपके पास, ये कहीं भी आरबीआई में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि बैंक का पैसा ना देने पर आपको जो है कुछ कर लेना चाहिए। मतलब आज लोग बहुत ही समझदार है, ये चीज आप समझ सकते हैं। तो अभी के समय में जो रिकवरी एजेंट है ना, वो सिर्फ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ उनका कमीशन के लिए जाते हैं। बहुत समय ये भी रिकवरी एजेंट कहते हैं कि आपका सेटलमेंट नहीं होगा, आपको ईएमआई देना पड़ेगा, आप ईएमआई दीजिए, 10-15 दिन बाद दीजिए, हम आएंगे आपके घर तब। किस लिए कहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनका इंसेंटिव स्लैब बन जाएगा आपके पास से, इसलिए। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है कहीं भी दोस्तों, तो बिल्कुल ही आप इसको जो है पैसा देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। रिकवरी एजेंट के डर सर अगर आप ऐसा पैसा देते हैं तो ये बहुत ही गलत है। इसके बावजूद अगर आपके पास पैसा है, पैसा दे दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए दोस्तों। पैसा कभी भी किसी के दबाव से देना ये सही बात नहीं है। अगर रिकवरी एजेंट आपको डरा रहे हैं या फिर उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको डरा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल डरिए मत, क्योंकि डरने से वो और डराएंगे कहीं ना कहीं। तो ये चीज आपको भली भांति समझना पड़ेगा, आपको ये नॉलेज रखना पड़ेगा, ये आपको संपूर्ण ज्ञान रखना पड़ेगा कि आप डरिएगा तो वो डराएंगे, और डर के उनको जो है आप अगर मौका दे देते हैं तो वो मौके पर चौका जरूर मारेंगे। तो ये चीज आपको नहीं करना है उनके सामने। अगर करते हैं तो वो ये फिर आपको जो है पछताना पड़ेगा। और कभी भी रिकवरी एजेंट अगर कहता है कि आपका सेटलमेंट नहीं होगा, या अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर रिकवरी एजेंट ये कहता है कि आपको इसी महीने में सेटलमेंट करना पड़ेगा, इसके बाद आपका केस जो है वो अन्य जगह पर चल जाएगा, इसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत बड़ी एक झूठ बात है। ये आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से फिट कर लीजिए कि ये बहुत बड़ी झूठ बात है। जितना दिन आप लोन का पैसा नहीं दीजिएगा वो आपको डिस्काउंट और भी ज्यादा मिलता रहेगा। क्यों? किस लिए? क्योंकि बैंक को लगता है कि आप पैसा डूब रहा है, जितना दिन जाएगा उनको बैंक को लगेगा कि ये पैसा ना के बराबर है, इसीलिए जितना वेट कीजिएगा उतना आपको डिस्काउंट मूल्य मिलेगा दोस्तों। 10 से 15% में अगर आपको लोन सेटल करना है ना, तो आपको समय देना पड़ेगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी रिकवरी एजेंट परेशान करता है या टॉर्चर कर रहा है, तो स्क्रीन पे दिया हुआ मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। शाम 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मेरा व्हाट्सएप नंबर पे है, ये नॉर्मल कॉल नहीं अवेलेबल है, और 24 घंटा मेरा यही नंबर व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी हो लोन रिलेटेड, अगर आपको किसी भी तरह का लोन के रिलेटेड कोई भी सवाल है तो इस वीडियो कमेंट में आप सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हैं, टेलीग्राम भी चैनल आपको सभी जगह पर लोन वाला बीसू के नाम से ही मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक मेरा जो सोशल साइट उसका लिंक दिया हुआ है, ये लिंक से जाकर आप वहां पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों मेरा जो फीस है वो बिल्कुल जीरो है। अगर दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार।